दुर्ग से इतना प्यार क्यों? शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? 420 हो रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से 2,000 रुपए से 6,000 रुपए लिया करते थे। करीब 300 लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और 8 लाख रुपए तक की ठगी कर चुके हैं। ये लोग पर्सनल लोन बिना ब्याज के या कम ब्याज के देने की बात करते थे। 50,000 रुपए से लेके पर्सनल लोन 50,000 तक का और ग्रुप लोन 1 लाख तक का देने की बात कहते थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3,000 से 6,000 लेते थे और वो जब काफ़ी लोगों का जमा हो जाए तो भागने के फिराक में थे। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग आवेदन डाला करते थे। किसी भी लोन देने के लिए सिविल स्कोर चाहिए होता है, CIBIL। ये आपका क्रेडिट स्कोर होता है, कितना आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, बैंक में पैसा कितना है। तो ये बिना सिविल स्कोर के ये फर्जी लोन दिया करते थे। आप देख सकते हो पर्सनल लोन 50,000 रुपये तक 24 महीने की आसान किस्तों पर। किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात है। ग्रुप लोन 1 लाख तक का 36 महीनों के किस्त पर। 4 मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, बाकायदे ये रिसिप्ट दिया करते थे। आप देख सकते हो रिसिप्ट दे रहे हैं, इतने सारे रिसिप्ट इन्होंने भर दिए। आप देख सकते हो 800 लोगों का तो हर फॉर्म का बुक लीफ है, 800 भर चुका है। सभी से ये लोग इस तरह से बिजनेस की लोन फाइल रखते थे, उसमें उसका पैन कार्ड लेते थे, फोटो लेते थे, ITR लेते थे, तो पूरी चीज़ें ये जमा करके रखते थे अपने पास। आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन और अपने कंपनी में जहाँ वो काम करते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इतने तरह के डिटेल्स ऐसे फॉर्जरी लोग को हम देते हैं। और आप देख सकते हो किसी में लिखा हुआ नहीं है किस पर्पस के लिए है ये। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल, इस आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता है। तो ये भी हमें जनता से मैं अपील करूँगा कि जब भी आप ऐसा पैन कार्ड देते हैं तो इसके अंदर लिखें किस पर्पस के लिए दे रहे हैं और साइन करके डेट डालें। नहीं तो इतने ये फ्रॉडस्टर्स इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं और उससे इन आपके आधार कार्ड के आधार पे, पैन कार्ड के आधार पे फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं और भी गलत काम कर सकते हैं। सर अपील के बारे में जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो अपने इम्पोर्टेंट ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी को देते हैं किसी पर्पस के लिए, तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखें कि किस काम के लिए दिया जा रहा है। इसमें अपना नाम लिखें, अपना साइन करें और साइन के नीचे डेट जरूर डालें, जिससे कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अच्छी बात है आप जिसको दे रहे हैं उसका भी नाम लिखें कि ये इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, इस काम के लिए दे रहा हूँ और इस तारीख को दे रहा हूँ। नहीं तो यदि आपने देख सकते हैं 800 पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पड़े हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीक़ों से किया जा सकता है। इन्हीं से कोई बैंक अकाउंट खोल के ऑनलाइन सट्टा चला सकता है, कोई इससे जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। आप देखें कहीं भी आधार कार्ड में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है किस पर्पस के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। कल को इसी के नाम पे फर्जी अकाउंट खोल के कुछ घर धंधा कर ले और फिर लोगों को धमका के वसूली भी कर सकते हैं। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर 800 लोगों को इन लोगों ने मोह के 8 लाख की ठगी कर ली। ठगी फ्री में पैसा मिल रहा है, लोगों को लालच देना और लोन लेना। फरार नहीं हो सकते बस होने हुआ क्या, पैसा जब आता है हाँ अभी आपको सर फुटेज कैसे छुपे हुए थे? केवल रजिस्ट्रेशन फी लिए जा रहे थे ना। मोती वाला में क्या हुआ, कितने लोगों से लिया था? 5,000 6,000 6,000 तो वेट कर रहे थे, 6,000 में भागे, ये 800 में ही पकड़े गए।
दुर्ग पुलिस की सक्रियता के कारण सर सबसे 2-2 हज़ार लिए थे। 3,000 से लेके 2,000 से लेके 6,000 तक ग्रुप लोन के लिए 6,000 फिर वो 16 लाख 15 लाख से ऊपर ही जा रहा हूँ। नहीं 2,000 ही है। ज्यादातर लोगों ने 2,000 लिए पर्सनल लोन का। ग्रुप लोन कम लोगों ने लिया है। 10% होता है सर, बिजनेस लोन का 10%। बिजनेस लोन का 10% है। तो निश्चित रूप से इससे लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि लोन जो है आज के दिन में शासकीय बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना है तो रिलायबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें। ऐसे महाठगों से लोन लेने से आपकी गाढ़ी कमाई जो है, और जानबूझ के उन्होंने अमाउंट इतना कम रखा था कि 2,000-3,000 हर आदमी के पास होगा, गृहिणी दे देगी, कोई दे देगा, घर से बिना किसी दूसरे से पूछे दे देंगे लोग, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। तो ऐसी कोई लालच वाली चीज मिले तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि कोई आदमी इतना कम इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे दे सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे मालूम चला आपको ठगी कर रहे हैं ये लोग? पेपर के माध्यम से। पेपर में आया? क्या आया पेपर में कि मतलब फ्रॉड किया गया है, ऐसा करके लोगों को ठगा जा रहा था करके पेपर में आया। पेपर में आया? उसके हिसाब से हम पता करने आया तो समृद्धि नगर थाने में। सूती नगर थाने में। कैसे आपको इन्होंने अपने कहाँ घर में आपको आके बातचीत? मिली थी सर, एक पॉम्पलेट मिला था। पॉम्पलेट कहाँ मिला था? पेपर के बांटा जा रहा था गाड़ी। बांटा? कौन बांट रहा था? कुछ लोग बांट रहे थे। कुछ लोग बांट रहे थे। उन्होंने लोग भी रखे हुए थे जो बांटते थे पैम्पलेट। तो आपने पैम्पलेट के थ्रू देखा। आपने कैसे देखा मैडम? सर जो फोन आया था कि यहाँ पे लोन। फोन भी करते थे ये लोग? नहीं, इनका नहीं आया था, किसी से पता चला था। फिर हम लोग गए थे तो फिर पर्ची वगैरह भी बोले कि हम लोग पर्ची निकाल के ऐसे लेते हैं, 2,000 रुपए लोन लेते हैं करके, है ना। तो हमने इनसे पूछा भी, फिर 2 हफ्ते के बाद हमने 2,000 रुपए इनको जमा भी किया। 11/4 को आपने जमा किया। सब नए नए लोग हैं। हाँ, अभी 24 तारीख को लोन आपको अकाउंट में आ जाएगा भी करके। 5 लोग का ग्रुप बनाने के लिए भी बोले थे। 5 लोग का ग्रुप बनाने ही बोले थे? 1-1 लाख 5 ग्रुप में फिर 1-1 लाख आपको मिलेगा करके। अरे सबके पास रिसीप्ट दिया गया, सबको रिसीप्ट दिया। ये यार ये लोग जो फिन ऑर्बिट लॉ एंड फाइनेंस सर्विसेज उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया क्या नगर पालिका के साथ? ये रजिस्ट्रेशन कराया है इसका? ये एड्रेस जो है 2nd फ्लोर चौहान पार्क नहीं कराया। देख सकते हैं आप लोग, बिना अपने कंपनी को रजिस्टर किए बिना ये 3 महाठग जो है ऐसे ऐसे पॉम्पलेट बंटवाते थे, फोन करते थे, ग्रुप लोन बनवाते थे और लोगों से अंधाधुंध पैसा लिए जा रहे थे। अपना कार्ड भी दिया करते थे, जितेंद्र सिंह सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अरे भैया एजेंट भी रखे थे। अभी भी गए थे। आप एजेंट थे? इधर आओ भाई, इधर आओ। आपको क्या बोल के रखे? सर हमको ये हम गए थे सर लोन के लिए, तो इन्होंने बोला हमको कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम दिया जाएगा। तो सर हम बेरोजगार थे, बेरोजगार तो जॉब के लालच में हमने हाँ बोल कितने दिया। हजार देने का बोले थे? सर ये हमको सैलरी बोले थे 12,000 रुपया प्लस पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे। पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे और जो जैसे हम क्लाइंट लाते हैं तो उनके पीछे इंसेंटिव भी देंगे। इंसेंटिव भी देंगे? पर क्लाइंट कितना इंसेंटिव देंगे? 150 रुपया 100 रुपया बोले थे 100-150। अरे भाई बुलाओ जरा तीनों महाठगों को। और हमारे तीनों महाठग को लेके आओ इधर। और आजा बंटी बंटी। ये जो एजेंट रखे थे आप लोग, इसको कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कुछ दिए थे क्या? हाँ, आईडी बना के सभी को मिली पर्टिकुलर। तुम्हारी जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, तुम आईडी बनाने का पावर कैसे है? आईडी सर फेक आईडी दिए थे। फेक आईडी दिए थे? बारकोड रहता है सर आईडी हाँ। में। आईडी में बारकोड नहीं था, हमने थाना में जमा कर दिया। जमा कर दिया ना? सर वो आज आपको पता चला कि फर्जी था? सर हमको जब आपके हाथ में सर में उसमें कहाँ लिखा हुआ फर्जी है? सर वही तो किसी के माथे पे नहीं लिखा सर कि फर्जी है। ये देखो, ये देखिए किस तरह से ये दिया करते थे आईडी। ये फिन ऑर्बिट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पता है आपको? ये कहाँ रजिस्टर्ड है फिन ऑर्बिट आपकी? सेम एड्रेस पे रजिस्टर्ड का है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का? सेल्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, वो तो सही टाइम पे पकड़ लिया। तो कितने लोग बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। हाँ बना दिए ना? 400 लोग है सर। 400 लोग है ना? वो तो अभी 400 है ना, कितने बढ़ जाते। अगर हम कल इनको नहीं पकड़ाते तो ये 2 बजे की ट्रेन से फरार हो जाते। 2 बजे की ट्रेन से फरार हो जाते। बोला था कल की मीटिंग में कि आप जाइए 25-25 लोगों का फाइल लाइए विथ पेमेंट।
हम इनकी बात पे सर डाउट आया, और कई लोगों के सर ये है ना, और ये भी है सर कई लोगों से पेमेंट ले लिया गया बट रिसिप्ट काट के नहीं दिया गया है। जो जानते हैं वो वापस मिलेगा सब। तो सर लेकिन बहुत कस्टमरों का सर रसीद नहीं कटा, लेकिन पेमेंट ले चुके हैं। अरे रसीद भी नहीं काटे ये लोग। रसीद नहीं बुलाओ जरा उनको। सर ये महिला खड़े हैं सर, इनका पेमेंट कट जाओ। गया है लेकिन रसीद नहीं, तुमने इन लोगों को रिसिप्ट भी नहीं दिया कुछ लोगों लोगों को? को रिसीप्ट नहीं मिला है सर, बहुत महिला है। कई लोगों को रिसिप्ट भी नहीं दिया तुमने? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे तो रिकॉर्ड थाने में रखा होगा, पेपर होगा। सर ये सर लिया पूरा पर्ची काटा हुआ, हाँ कर्जा मांग मांग के दिया सर। इन सबसे एप्लीकेशन लेना ठीक है और कार्रवाई करना इनके ऊपर, इनका आवेदन लगाना। पूरे कर्जा मांग के दिया ये सर। हाँ उसमें और हम उसमें लोग एक भी बोले लेडीज भी काम है में मैडम, उसका साथ हम नफा निकले करके हम लोग दे दिए तो 2000। उसका साथ है ना मैडम, हमको सब नहीं मिला, पर्ची भी नहीं मिला। होगा ना मैडम, जब्त किए इनके 2 लाख अकाउंट से जब्त किए, बाकी जो जब्त अरे जब्त होगा उसके बाद जब आपने पैसा दिया पूछा मेरे से, पैसा देते गए आप लोग बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे रिसिप्ट। ऐसा सारा चीज को हम लोग भी गूगल वगैरह में सर्च किए हैं, है ना, और अभी भी नहीं बोल रहे जिससे हम पैसा लिए हैं कि भाई हम भी लोन। मैडम इसको जब्त किया जाएगा, जब्त करके उसको माननीय न्यायालय से दिलाया जाएगा, ठीक है, नियम से तय होगा, तो होगा, प्रक्रियाधीन है, कोर्ट से होगा। आ जाओ 1 2 3 ये सब व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स है, पहले होते थे ना व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल। क्यों भाई ये संज्ञा कैसी लगी? व्हाइट कॉलर। बहुत खुश लग रहे हो। शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? नौकरी करने आए थे। तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? ठगी का काम नहीं था सर एक्चुअली, हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण। ये बताओ लोन देने का पावर किसके पास है? बैंक के पास है। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई आप क्या काम करते थे? थोड़े वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेंडिंग रह गए, बाकी तो हमने बनवा लिए। डॉक्यूमेंट बनवा दिए हो? अरे भाई ऐसे लोन लेना पता है ये उसमें आता है, एक किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया? बैंक नहीं, डीएसए की जैसे वर्क करते हैं। कैसे कौन यूज करते हैं? डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब, वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है डीएसए का, ये जो LIC देती है, बैंक देती है। आपने किससे लिया हुआ एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बचा था। अरे कौन सी कागजी कार्रवाई? क्या कागज दिखाओ जरा, कौन से कागज दे रहे हैं ये? वो सर ऑनलाइन एक उद्यम से। अरे भैया उधर पैसा लेने के लिए नहीं होता है उद्यमी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो? एक तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा? 8 लाख रुपए सबका डाटा है, 8 लाख नहीं 1 रुपए का डाटा हमारे पास। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ। बट कानपुर यहाँ कब आए? कानपुर से मैं अभी एक्चुअली जब मैं स्टडी की थी इंदौर में। कब है? कब यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था। तो थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज करा? दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पे, थोड़ा सा चौकी कर दिया। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये। 4000 रुपये रूम का रेंट था। सबको नोटिस दे दिए सर। सबको नोटिस दे दिए। जैसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं, वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर, नोटिस उन्होंने लिख के दिया था। अरे भाई तुम बहुत तेज हो, तुम उद्यमी हो, तो क्या मुझे बेवकूफ बना दोगे तुम? पुलिस वो उन्होंने मुझसे लिया था आधार कार्ड। अरे वो लिया नहीं, पुलिस से लेना पड़ता है वेरिफिकेशन। अब जैसे तुम्हारा पुलिस का रिकॉर्ड तैयार हो गया तुम्हारा, जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई इंदौर से कब आए यहाँ?
3 महीने हो गए। क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? एक्चुअली में प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरे बच्चे भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के डीएसए जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में इधर काम चालू करने के लिए। तो पैसे लिए जा रहे हो कि कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। अरे भाई कोई कंप्लेंट जब 6,000 ले 3-4,000 लोग हो मोती बाला की तरह मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? मैं तो जॉब के लिए आया था सर। कहाँ पे? इंदौर से हूँ मैं जानता हूँ उनको। एक कंपनी में हम लोग 2 साल पहले काम करते थे। कौन सी कंपनी? क्रॉप्समैन ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी। उसमें क्या करते थे? सर मैं एक्चुअली तभी मैंने ज्वाइन किया था, हेल्पर एज ए हेल्पर किया था। फिर बाद में एक्चुअली दिसंबर 2020 में मेरा जॉब चले गया ड्यू टू क्राइसिस। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में था, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन था। 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब कहीं पे मुझे क्यों बताओ कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुझसे। 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। तो रिकॉर्ड तो सब है। 380 के अराउंड हाँ? ये कटी हुई रिसिप्ट कटी है। 346 तो रिसिप्ट कट गई है। 346 काट लिया तुम लोगों। कितने दिन में काटा? सर पैसा नहीं आया कुछ लोगों का। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा? पूछ रहा हूँ, मतलब ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से 23 मार्च से। बताओ 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया। और ये 2-3 महीने और रह जाते, बढ़ता जाता, नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हजार लिए जा रहे हो फिर? सर काम करने के लिए आया और कल से ही बोला था किसी को तकलीफ है हम पैसा देने के लिए रेडी है। अरे हमारे पास पैसा है और कोई आपका- पुलिस गई। क्या चीज? सर ये इसका वीडियो है। हाँ लिफ्ट पे छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए महान। देखो 2000 सब कुछ फॉरवर्ड कर दे। जनाब, ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी ख्याल करने क्यों निकल गए थे आप लोग? भाग रहा है। नहीं आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम सफल है तो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे ही ऑफिस जा रहे थे। ओहो लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हो? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर। हाँ? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहां से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 कायम हो जाता। ऐसे तुम लोग लेकिन पहले कोई जिम में कहाँ कोई किसने सर्कस में काम किए हो क्या? ये कौन है? ये तीनों बीच वाला ये मास्टरमाइंड है। भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया। यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनका लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो डेली कबूतर उड़ाते थे 1.5 लाख का कबूतर। सर ये प्लान कैसे बना सर? इनका तैयारी कहाँ से हुई? ये है ना ये उद्यमी थे ये लोग। तो सोचे कि कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से टच में थे तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन? जो सेलिंग एजेंट रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है। डीएसए तो एक पद है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट्स होते हैं। कमीशन मिलता है 2% 3%। ऑथराइजेशन सर लिया, रूलोन से भी लिया। किससे लिया ऑथराइजेशन? किससे? रूलोन्स। कहाँ है रूलोन्स? कौन सा रूलोन्स? सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोलोन्स जो है ना बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते, आप इंदौर जाते, आप इंदौर निकल जाते। हाँ वही तो है।
पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी सर, क्या चीज? टिकट एक्टिव हो गई थी जाने वापस जाने टिकट एक्टिव हो गई थी? किस चीज की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की। इससे छुक छुक छोड़ के ट्रेन से सर। ट्रेन से छुक छुक? जी जी। भाई मेरी बेटी का बर्थडे है सर। मैं समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तो यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। हम लोग, मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। तो भाई समझ रहा हूँ मैं, तो फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है, ठीक है? वो भी फाइनेंशियल चीज में, वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग? बिना प्रमाण के साथ लोन जो कंपनी है उसने, उनका ऐसा था कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो भी वो लोन देते हैं। और कितना? जीरो सिविल पर लोन सुविधा? जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका सिविल जीरो होता है सर। समझ रहा हूँ बात में आपके। चलो, तो किसी को, इतने लोगों में किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हजार 2-2 हजार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हजार ले लिए, 2 हजार ले लिए, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना, वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से, हाँ, तो सर आपको 2000 के पर्चे तो 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या? अभी आया नहीं सर, कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते? वापस लेते सर, डेफिनेटली वापस। करो, अभी तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं, ये लोग काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहला क्लाइंट कैसा है? अरे भाई, हम लोगों को तो एक आदमी से बाकी लोगों को मुश्किल आती है, तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है, जादूगर हो है आप। नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहे हैं कि लोन दिला देता है। अरे भैया, कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक। 3-3 हजार ले लिए बिना एग्रीमेंट के। अभी ऐसी बात सोच, सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तो बाद चुनाव लड़ लो यार। आज के आज। उसके बाद लोन का जो प्रोसेस करेंगे उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे। 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस? बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। और कहाँ से दिलाओगे लोन? किस कंपनी का? रू लोन्स। हाँ, रू लोन। चेक करो रू लोन कौन है ये? एक और ठग होगा रू लोन। ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन। इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? पहले और पता करेंगे, होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चलाए स्टार्टअप? दूर के एक्सपेरिमेंटल लैब है ना। कोई भी मोतीमाला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई, दुर्ग से इतना प्यार क्यों? इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किस में आता है? यहाँ पे मैक्सिमम कैश होता है। तो भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता है? बढ़िया है, पूरा सर्वे नया सर्वे है। लोगों को ये किया आके सर, क्या क्या सर्वे किया है? 3 महीने। अरे ये सर्वे रिपोर्ट देगा आगे। क्या क्या सर्वे किया आपने? ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ कैश में आता है। एक्चुअल में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है। पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और यहाँ क्या होता है? तो सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है। बाई कैश उनको होता है। हम लोग तो मैनुअल, हम तो अभी अब पता करना पड़ेगा। हम लोग भी शामिल हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, रियल में है, बहुत आगे निकलने वाला आदमी है। हाँ, अरे यार, तो बिल्कुल क्या कैश मिलता है, उसको लूट खाएंगे ये लोग।